गीत के बोल के द्वारा ये सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमें आदि जीवन में खुश रहना है, क्योंकि आज का जो विषय है सर्विस विथ स्माइल, कि खुशी से कोई भी कार्य करो तो आपको और खुशी देगा, और जितनी खुशी खुशी से कार्य करोगे उतना ही उस कार्यों में भी आप सदैव ही सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि देखा गया है, अनुभव ये कहता है कि जहाँ जहाँ पर भी यदि खुशी से कोई कार्य किया जाता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य किया जाता है, उस कार्य में आप कितने भी समय तक, लंबे समय तक कार्य करते रहो तो भी आपको उसमें थकान न महसूस होगी, न आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, और वो प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम न रहते हुए वह एक कार्य में और खुशी प्राप्त करा देती है। और इसीलिए वो जो भी हो रहा है उसमें अपना कल्याण समझते हुए हम इस कार्य को करते चलेंगे। तो चले, हम पहले मैं बहनों को अनुरोध करूंगा कि आए हुए हमारे मेहमानों का फूलों और बैजिस के द्वारा स्वागत करेंगी। ब्रह्मा कुमारी इस बहनें। शाम की इस वेला में आज का बड़ा अच्छा सा विषय सर्विस विथ स्माइल लेकर हम सभी के बीच में आए हुए हैं। भ्राता ईवी गिरीश जी, आप पिछले 15 वर्षों से इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हो और पिछले 12 वर्षों से आपने विशेष रूप से बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग का कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई पहले कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, साथ में एमबीए इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया, और साथ साथ डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन साइकोन्यूरोमिक एप्लाइड साइकोलॉजी किया हुआ है। आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भारतवर्ष के कई स्थानों पर, जिसमें विशेष रूप से इसरो, टैप्स, इंडियन आर्मी, एलएनटी आदि आदि कंपनियों में, ऐसे तो बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, यदि मैं वो पढ़ने बैठूं तो शायद और भी समय निकल जाएगा, परंतु मैं चाहता हूं कि उनकी और आपके बीच में मैं एक बाधा रूप न बन जाऊं, क्योंकि आपकी खुशी वहां कहाँ गम न हो जाए। इसीलिए मैं ज़्यादा न बताते हुए मैं यही कहना चाहूँगा उनके लिए कि गिरीश भाई सदैव ही यही कहते रहते हैं, हंसना और हंसना सिखाते रहते हैं। इसलिए मैं 4 पंक्तियों में यही कहूँगा, दीपक नहीं ज्योति बन जलना सीखो, दीपक नहीं ज्योति बन जलना सीखो, कांटे नहीं फूल बन खिलना सीखो। जीवन की हर परिस्थितियों में घबराओ नहीं, आत्मविश्वास रखकर सदैव हंसना सीखो। तो इसी तरह से सदैव स्वयं भी हंसते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते हंसाते इस ज्ञान की गुह्यता में लेके जा रहे हैं। तो आइए हम सभी सुनेंगे भ्राता ईवी गिरीश के द्वारा सर्विस विथ स्माइल। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। बहुत मुस्कुराते हुए कहें ओम शांति। एक दूसरे को मुस्कुराकर देखें और फिर कहें मुस्कुराते हुए ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड इवनिंग। ये पोस्ट लंच सेशन जो होता है,
खाना खाने के बाद वाला जो सेशन होता है उसमें गिरीश भाई को भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं 8 साल प्रोफेसर रहा हूँ और मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं 8 साल बच्चों को मैंने पढ़ाया है और मेरी थोड़ी स्पेशलाइजेशन रही है कि मैं पोस्ट लंच सेशन ही बच्चों को लेता था। एक बार की बात है, एक बार मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते दोपहर का टाइम था तो एक विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से क्लास में सो रहा था, ऐसे करके। जिन भाई साहब ने ताली बजाया है ये भी ऐसे ही करते थे। माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं किसने ताली बजाया है, ठीक है। तो मैंने उनके बाजू में जो विद्यार्थी था उनको कहा, अरे तुमको दिखता नहीं है क्या वो सो रहा, वो जगाओ ना उसको। तो वो खड़े होकर कहता है, सर आपने सुलाया है तो आप ही जगाओ, मैं क्यों जगाऊं, ठीक है ना। आज का अगला 1 घंटा हम मुस्कुराते हुए इस सफर को तय करेंगे, सर्विस विद स्माइल। और अगर हंसी ना भी आए ना तो मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा देना, ठीक है ना। नहीं तो आजू बाजू वालों को लगेगा पता नहीं कैसे कैसे फैकल्टीज को बुला देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्विस विद स्माइल, इसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, सर्विस को और स्माइल को। इससे पहले कि मैं अपने मन के विचार आप तक रखूं, मैं आदरणीय मंच का, हमारे संजय सर का, हमारे बहुत ही मीठे प्यारे किशोर भाई जो कल टीचर बन के आए थे यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, ठीक है ना, इनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी मंच सामने जो महानुभाव बैठे हैं, हमारे बहुत ही अति प्यारे मीठे भाइयों और बहनों, बहुत दिल से आप सबका इस सत्र में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोर से ताली बजाएं, मुस्कुराते हुए ताली बजाएं, क्योंकि कंडीशन है मुस्कुराना, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम जीवन में नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारी ये जो जीवन रूपी यात्रा है और जो हम सर्विस देते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मैं आपको सर्विस की बात कहूं तो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर उसमें एक है, टूरिज्म सेक्टर एक है, बैंकिंग इंडस्ट्री एक है, इंश्योरेंस सेक्टर एक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से अलग होती है। जैसे कोई कार बनाने वाला कंपनी हो, उसको हम सर्विस इंडस्ट्री नहीं कहेंगे, लेकिन एक बैंक एक सर्विस इंडस्ट्री है। टाटा मोटर्स ट्रक बनाती है, बस बनाती है, उसको हम सर्विस इंडस्ट्री नहीं कहेंगे, लेकिन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बसेस को खरीदकर पैसेंजर्स को सेवाएं देते हैं, उसे हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। इसके अंतर को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है, आप तो बहुत अनुभवी हैं क्योंकि आप उस क्षेत्र से आए हैं। मेरा ये मानना है कि सर्विस इंडस्ट्री में बहुत चैलेंजेस है जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं है। इसको मैं थोड़ा और एक हायर लेवल पे लेके जाऊं, प्लीज मुझे बुरा मत समझना, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं। एक मम्मी और एक डैडी, एक घर में माता पिता अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह सर्विस देते हैं, हाँ या ना? देते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा। एक भाई अपने बहन और भाई के लिए बहुत अच्छी तरह सर्विस देते हैं या नहीं? बहुत अच्छा। एक हस्बैंड और एक वाइफ आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, हाँ या ना? हाँ जी। भाइयों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, ठीक है, क्योंकि बेचारे हमेशा विक्टिमाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। माफी चाहता हूं। ये जो आपस में सर्विस है, मैं इसको सर्विस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्लीज आप बुरा मत मानना, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा सा भाव ये है, यहां पर हम एक दूसरे को स्माइल करके सर्विस नहीं दे पाते, वहां तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दर्द, तकलीफ, परेशानी होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं संजय साहब, बोलता हाँ कौन होता है। अरे मैं तो सोचा था आप बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार में बहुत अच्छी तरह सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, प्रेम होगा, लेकिन ये तो आप लोग कहते हैं हाँ होता है प्रॉब्लम। इसको आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सवाल पूछूं आपसे?
आपको हाथ उठा करके जवाब देना है। अगर आप समझते हैं उत्तर यस है तो हाथ ऊपर उठाना, क्योंकि आप जवाब देंगे तो शायद मुझे सुनाई नहीं देगा, बस हाथ ऊपर उठाकर कहना है। और अगर जवाब ना है तो हाथ नहीं उठाना। सवाल पूछता हूं, खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए? पैसे में सब आ गया, धन, संपत्ति, ऐशो आराम, सैमसंग मोबाइल फोन, गाड़ी, बंगला, ऑल रिचनेस आ गया, ऑल लग्जरीज आ गया, हर वस्तुएं आ गई जो शायद मुझे चाहिए। दैट इज नंबर 2, पैसे या धन के लिए जीना चाहिए। नंबर 3, मान, शान, पॉपुलैरिटी की सारा विश्व इस गिरीश भाई को जाने कि हाँ मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, मैं बहुत दानी हूं, मैं बहुत अच्छा सोशल वर्कर हूं, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाता हूं, जो भी बातें हैं। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, मान, शान, पॉपुलैरिटी के लिए जीना चाहिए। जो समझते हैं पहले खुशी के लिए जीना चाहिए वो हाथ ऊपर उठाओ। क्या बात है, कैमरे वाले भैया इन सबका जरा रिकॉर्डिंग निकालो बहुत अच्छी तरह, सबका निकालना, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ओ माय गॉड, लगता है फुल हाउस फुल है खुशी के लिए। हाथ नीचे करें, मुझे बहुत खुशी होती है। हाथ, माता जी हाथ नीचे, खुशी खुशी से ही हाथ ऊपर। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कोई पैसों के लिए नहीं जीना चाहता? जो समझते हैं पैसों के लिए जीना चाहिए हाथ ऊपर उठाओ। माय गॉड, कुछ लोग उठा रहे हैं लेकिन आजू बाजू देख कर फिर हाथ नीचे कर रहे हैं। अरे रहने दो, ये तो गड़बड़ है। हम ही एक अकेले। संजय सर बहुत अच्छी तरह झूठ बोलते हैं हमारी ये सभा। मैं कल आपके घर में आने वाला हूं, आपका पूरा बैंक बैलेंस सब मैं अपने लिए लेने वाला हूं, क्योंकि आपको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, आपको तो खुशी चाहिए। मैं खुशी दूंगा और पैसे सब मैं रखने वाला हूं, ठीक है? हाँ या ना? ताली बजा रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ताली बजा रहे हैं, ठीक है ना? देने के लिए ताली बजा रहे हैं। ओ माय गॉड, संजय सर क्या कह रहे हैं मालूम बाजू से? लगता है पागल हो गया है। ओके गुड। मेरे अनुसार, आप मुझसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, प्लीज माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार आप सबका उत्तर जो आपने हाथ ऊपर उठाया ना, खुशी के लिए जीना चाहिए, सरासर 500% गलत है, गलत है और गलत है। मालूम है क्यों? क्योंकि सवाल ही गलत था। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब आपकी गलती नहीं है, सारा गलती तो गिरीश का गलती है कि भाई सवाल ही गलत है तो चलता है, उत्तर गलत हो सकता है, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन पूछने वाला ही गलत है तो हमारी कोई गलती नहीं है। आपको मैं थोड़ा अपडेटेड सवाल पूछता हूं जो मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके सीखा। बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा रिफाइन किया इस क्वेश्चन को। खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी से जीना चाहिए? जो समझते हैं खुशी खुशी से जीना चाहिए वो हाथ ऊपर उठाओ। एक मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। जो समझते हैं खुशी के लिए जीना चाहिए वो हाथ ऊपर उठाओ। अरे कोई हाथ ही नहीं ऊपर उठा रहा। एक मिनट पहले तो पूरी की पूरी सभा ने हाथ ऊपर उठा दिया था, ऐसा क्यों है? अब क्यों लगता है खुशी खुशी से जीना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर, खुशी के लिए जीना और खुशी खुशी से जीना, दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? एक बार मैं बच्चों का कार्यक्रम कर रहा था, वहां पे टॉपिक खुशी का था, तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों खुशी के लिए जीना वर्सेस खुशी खुशी से जीना, इसमें अंतर क्या है? तो एक छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। उसने कहा, अंकल अंकल खुशी के लिए जीना वर्सेस खुशी खुशी से जीना, उसका अंतर यही है, खुशी के लिए जीना मतलब अभी मैं खुश नहीं हूं। सही लगता है?
कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हमारा प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों। हम भी शायद जीवन में खुशी के लिए के प्रोसेस में वर्तमान खुश नहीं रहते। ठीक लगता है? हाँ या ना? जो समझते हैं खुशी खुशी से आज से जिएंगे वो हाथ उठाओ। खुशी खुशी से 24/7 सदा मुस्कुराते रहेंगे। भैया अच्छी तरह निकालो, अच्छी तरह इन सब का फोटो निकालो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करें। आप लोगों ने गारंटी किया है ना? ये पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। चलो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम खुशी खुशी से, खुशी माना एक प्रकार से मुस्कुराहट है, स्माइल है, तो क्यों ऐसा नहीं होता है कि जब हम कुछ कारोबार कर रहे हैं क्यों हम खुशी खुशी से सर्विस नहीं दे सकते? जब खुशी खुशी से जीना हमारा ऑप्शन है तो हमें क्यों गुस्सा आ जाता है, क्यों हमें इरिटेशन आ जाता है, क्यों हमको कस्टमर बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्यों कस्टमर की बातें सुनकर सर्विस प्रोवाइडर को तकलीफ होती है, क्यों मम्मा अपने बच्चे को हैंडल करते वक्त गुस्सा कर देती है, क्यों दो भाई आपस में लड़ते हैं? खुशी खुशी से अगर जीना है इसके लिए हमें थोड़ा सा सर्विस को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। और अगर मैंने ये मान लिया कि मैं इस धरती पर आया हूं किसी को सर्व करने के लिए, तो बहुत अच्छी तरीके से ये सर्विस पे स्माइल आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमको ये समझना है कि सर्विस क्या है फ्रेंड्स। बहुत ध्यान से सुनना। सर्विस माना इट इज एन एक्ट और अ परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर विथ नो एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। अर्थात अगर मैं फ्लाइट में जा रहा हूं तो मालूम है मैं क्या खरीदता हूं? सिर्फ टिकट खरीदता हूं। 7,000 रुपए का मुंबई दिल्ली फ्लाइट अगर खरीदता हूं, रेल में यात्रा कर रहा हूं या बस में यात्रा कर रहा हूं, तो हम खरीदते क्या हैं? हम एरोप्लेन को नहीं खरीदते, हम ट्रेन को नहीं खरीदते, हम बस को नहीं खरीदते, हम सीट को नहीं खरीदते। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की वो सेवा जो वो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है वो हम खरीदते हैं। इसका मतलब वो ट्रक, वो बस, वो ट्रेन या फिर वो एरोप्लेन वो मेरा नहीं हो जाता है। जैसे कि मैं एक दुकान में जाकर एक पेन खरीदता हूं, 10 रुपए का रुपए देता हूं और वो पेन मेरा हो जाता है, ये मेरा पेन है आज से। इस प्रकार सर्विसेज में मैं रेंट पे कार लेता हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, कार मेरा नहीं होता है, कार के ओनर का ही है। वो मुझे वो सर्विस दे रहा है कि इस सीट पे इस दिन पर यहां से यहां तक आप उसमें सफर कर सकते हो, और अगर आपने सफर नहीं किया दूसरे दिन जाकर आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्विस का सबसे अच्छी बात यह है ओनरशिप एक्सचेंज नहीं हो जाती, मैं उसका मालिक नहीं बन जाता हूं। हमारे जीवन में हमें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मैं अपने कस्टमर को बहुत ओनरशिप की दृष्टि से देखता हूं। मैं बस का चालक हूं, ये पैसेंजर है, समझता क्या है ये अपने आप को, इसको मेरी बात माननी है। ट्रेन के टिकट काउंटर में मैं टिकट देने वाला हूं, कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं, मेरी मनमर्जी। इसी तरह कस्टमर भी ये समझते हैं मैंने टिकट दिया है, इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, इसका मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट मुझे हर प्रकार से सुविधा देना चाहिए क्योंकि ये मेरा है। मेरा नहीं है दोस्तों। ये जब मेरा मेरा आ जाता है ना तो तकलीफ हो जाती है। सही लगता है आपको? मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी सासू मां, भाई साहब हंस रहे हैं हाँ आपको देख करके, ठीक है ना? ये जो मेरा है ना, इसका मतलब क्या मालूम है? तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, तू पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है। अभी देखो सर्विस कैसे जा रहा है। स्माइल है, स्माइल है, तो गड़बड़ हो सकता है फ्रेंड्स। तो हमारा जो कस्टमर है, वैसे तो कस्टमर नहीं है मेरा बेटा, उसको ये मम्मा सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मैं बच्चों की बात करूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे बच्चों के लिए मम्मी दुश्मन नंबर 1 है। ज्यादा हंसिए नहीं, पापा दुश्मन नंबर 2 हैं। कितना मुस्कुरा रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। गिरीश भाई
आप में दम बहुत है, इन लोगों के साथ पंगा ले रहे हो आप, क्योंकि ये तो बोल ही नहीं पाते कभी कुछ। और बताता हूं, ये जो टीचर है ना जिसने 8 साल कॉलेज में पढ़ाया है, ये दुश्मन नंबर 3 है। मैं अभी कोई बहुत अच्छा नहीं हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन फ्रेंड्स, उस स्टूडेंट के लिए, उस बच्चे के लिए उसका फ्रेंड दिल का टुकड़ा है, उसके लिए जान लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन इस संसार का सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइडर जिसने अपना तन मन धन जन त्याग तपस्या इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने के लिए किया, लेकिन उस बच्चे के लिए मम्मी ठीक नहीं है। प्रॉब्लम उस छोटू के साथ नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम हम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। हमने इसको ये मेरा है सुनता नहीं है, इसको मैं जैसे कहता हूं वैसे सुनना चाहिए। सही है या नहीं है? सही बोल रहा हूं? इस सर्विस को समझना बहुत जरूरी है। वैसे हमारे सर्विस के क्षेत्र में और हमारे जीवन में हम दोनों को अच्छी तरह आज कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स। सर्विस की डिफिकल्टी को थोड़ा सा समझते हैं फ्रेंड्स। सर्विस माना देयर इज नो ओनरशिप, एक्सचेंज नहीं होता है। सर्विस माना, सर्विस का सबसे बड़ा डिफिकल्टी, वैसे तो 5-6 डिफिकल्टी है, मैं सबसे पहले बताता हूं। सर्विस का सबसे बड़ा डिफिकल्टी और चैलेंज ये है कि वो इनटैंजिबल है। मैं प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं, मैं पहले पेन को देख सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर डिसीजन लूंगा पेन खरीदना है या नहीं खरीदना है। सर्विस ऐसा नहीं है। आप पहले एडमिशन लेते हो, बच्चे का एडमिशन लेते हो, फिर पता चलता स्कूल ठीक नहीं है, टीचर्स ठीक नहीं है। सही बोल रहा हूं? गिरीश भाई बार्बर की दुकान में जाता है, हेयर, आप सोच रहे होंगे कुछ है ही नहीं है तो क्यों जाता है ये भाई, ठीक है ना। मतलब जनरली हम जाते हैं और फिर मैं हॉस्पिटल जाता हूं, डॉक्टर ट्रीट करता है, फिर मुझे पता चलता नहीं ये डॉक्टर ठीक नहीं है या ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ है। सॉरी फ्रेंड्स, इनटैंजिबिलिटी मतलब मैं प्रोडक्ट को थैंक यू सो मच ब्रदर, आई हैव टू क्लिक दिस। हम प्रोडक्ट को देख नहीं सकते सर्विसेज में, इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर को ये बहुत तकलीफ होती है कि वो अपने कस्टमर को कैसे बताए कि मेरी सर्विस सबसे अच्छी है। प्लीज आप हमारे पास आइए, हम इस क्षेत्र के सबसे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन परेशानी की बात है कि कस्टमर को कुछ दिखाने के लिए प्रोडक्ट तो है ही नहीं है। टीचर बच्चे को क्या प्रोडक्ट दिखाए? ज्ञान? वो तो जब आप बैठेंगे कंज्यूम करेंगे तो पता चलेगा कि टीचर ठीक है या नहीं, उसके पहले आप कैसे पता लगाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर्विसेज का, टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा चैलेंज है, सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है जिसको मैं मानता हूं वो है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब ये खराब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। आज मैं अपने दुकान में 10 पार्कर पेन खरीदता हूं, एक दिन एक ही ग्राहक आया, 9 पार्कर पेन मेरे पास स्टॉक में है, दूसरा दिन कोई नहीं आया, 1 महीने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैं इसको स्टॉक कर सकता हूं, राइट? फिर 1 महीने के बाद कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसको दे सकता हूं। लेकिन सर्विसेज को कभी स्टॉक करके नहीं रख सकते। आज मेरे बस में, वैसे तो आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, एक बस में मान लीजिए 50 सीट है, बॉम्बे टू गोवा चलती है, वो रात को 10 बजे चलती है, सुबह गोवा पहुंच जाती है। लेकिन एक दिन सिर्फ 10 कस्टमर आए हैं, बाकी 40 सीट का रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिला ही नहीं फ्रेंड्स, वो वेस्ट जा रहा है। उसको मैं दूसरे दिन के लिए स्टोर करके नहीं रख सकता हूं। इट्स अ चैलेंज। एक दिन में 1 बस चलानी है, 10 बस चलानी है, एक बस में खचाखच भीड़ है, कोई सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई सीजन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन पेट्रोल तो उतना ही जल रहा है, ड्राइवर का पेमेंट तो उतना ही जा रहा है, तो बहुत डिफिकल्टी है। मैं स्टोर करके नहीं रख सकता हूं सर्विसेज को, बहुत डिफिकल्टी है। आज मम्मी अपने छोटू को 2 लगाती है, छोटू स्टोर करके नहीं रखता, कल इसने बहुत प्यार किया था, उसको तो वो गुस्सा याद आ रहा है कि मम्मी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया है। बहुत तकलीफ है इस सर्विसेज को। नेक्स्ट इज जिसको मैं कहता हूं इनसेपरेबिलिटी। ये और भी चैलेंज है फ्रेंड। इनसेपरेबिलिटी मतलब सेपरेट नहीं हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर। डॉक्टर और पेशेंट साथ होने चाहिए, तब जाकर डॉक्टर ट्रीट करेगा। टीचर और स्टूडेंट साथ होने चाहिए, ड्राइवर कंडक्टर और पैसेंजर साथ होने चाहिए, टीसी जो चेक करता है और पैसेंजर साथ ट्रैवल करते हैं, जो कोच अटेंडेंट होता है वो और पैसेंजर साथ ट्रैवल करते हैं, और इसके कारण बहुत तकलीफ होती है। ये प्रोडक्ट तो शायद कंपनी में
यहां से हजारों किलोमीटर दूर जहां पार्कर पेन का कंपनी है वहां बना, और गिरीश मुंबई में जाकर इसको खरीदता है। मैंने तो देखा नहीं ना कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, लेकिन सर्विसेज वहीं बनता है, सर्विस प्रोवाइडर बनाता है और मैं इमीडिएटली कंज्यूम करता हूं। उसके कारण बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जनरल मैनेजर गोवा रोड ट्रांसपोर्ट, सर क्या नाम है, हाँ नहीं वो आपका हाँ जी कदम्बा, उन्होंने तो बहुत प्रॉमिस किया गोवा को लोगों को, आपको हम अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन गिरीश जब बस में बैठता है और बस की हालत देखता है तो मैं डिसीजन लेता हूं सर ने जो कहा था वो शायद ठीक नहीं है। लेकिन पार्कर कंपनी जो प्रॉमिस करती है वो वैसे के वैसे आपको दुकान में मिलती है। बहुत बड़ा डिफिकल्टी है फ्रेंड्स, जिसको मैं कहता हूं इनसेपरेबिलिटी। अगर डॉक्टर ने अच्छी रीति से उस पेशेंट को हैंडल नहीं किया, उस ड्राइवर ने उस कस्टमर को अच्छी रीति से हैंडल नहीं किया, वाइस वर्सा, अगर कस्टमर्स ने उस सर्विस प्रोवाइडर को आमने सामने अच्छी तरह हैंडल नहीं किया, तो फिर हमारा जो सर्विस रिलेशनशिप है वो स्माइल नहीं आता है उसमें। नेक्स्ट इज साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी मतलब इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइडर बनाता है और इमीडिएटली कंज्यूम होता है। ये पेन आज से शायद 2 महीने पहले बना था, आज मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, लेकिन सर्विसेज इमीडिएटली बनता है और टीचर क्लास में पढ़ा रहा है 2 घंटे का लेक्चर, वो बना रहा है और कंज्यूम कर रहा है, स्टूडेंट साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो रहा है। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और इमीडिएटली पेशेंट शायद ठीक हो रहा है, वो बीमारी से मुक्त हो सकता है। किडनी स्टोन निकाल दिया गया, इमीडिएटली काम होता है। द लास्ट सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत डिफिकल्ट है, जिसको हम कहते हैं वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर है, आज गिरीश टीचर है, वो आकर बच्चों को सिखाता है, बच्चे कहते हैं गिरीश सर का मूड बहुत अच्छा था, और कल मैं आकर पढ़ाता हूं वही चीज पढ़ाता हूं, स्टूडेंट कहते हैं आज सर का मूड थोड़ा खराब था। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसमें वो व्यक्ति कंज्यूमर को देता है। मुझे पता नहीं ये पेन किसने बनाया, किस मूड से बनाया, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो वो ड्राइवर, वो कंडक्टर, उनका बर्ताव आज अच्छा है कल ठीक नहीं है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज गिरीश इज अ ह्यूमन बीइंग, आज वो घर में उसको थोड़ी परेशानी थी जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया, इसकी वजह से पैसेंजर के साथ थोड़ा तू मैं हो गया और स्माइल आइल सब बाजू में रह गया, हो सकता है वेरिएबिलिटी फैक्टर। क्वेश्चन फ्रेंड्स, सदा मुस्कुराना पॉसिबल है? सदा मुस्कुराना पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं? नहीं, हाँ या ना? जो समझते पॉसिबल नहीं है वो हाथ ऊपर उठाओ। क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी ना आप मान लेंगे जो भी आप बोलो और हम लोग मान ले, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, 4.5 मिनट का ये वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं शायद अपने आप से, इस मनुष्य से ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक जानवर ये कर सकता है तो मनुष्य अपने ओरिजिनल स्वभाव और संस्कार से क्यों इतना दूर आ गया है? मैं चाहता हूं कि इसको बहुत ध्यान से आप देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो है। ये इंग्लिश में है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक रियल जंगल में शूटिंग किया गया है, ये कोई कैमरा ट्रिक वगैरह नहीं है, रियल है, उसको उन्होंने कैप्चर किया है फ्रेंड्स। It was madness, a wild and reckless risk. एक चीता शायद किसी को पकड़ने जा रहा है दोस्तों। But by some miracle of fate, Lacedaemon silenced the baboon before the enormous troop could notice. एक बंदर को उसने पकड़ लिया है और In उसको that मार instant, दिया उसने। Lacedaemon, the curious cub, made one of her many transformations. She was suddenly a slayer of her most feared enemy. उसने बहुत खूंखार तरीके से Quite उस suddenly, बंदर को मारा this और अब उसको already लेके जा रहा है momentous खाने के kill लिए took पेड़ an के amazing ऊपर। twist. Something moved in the dead baboon's fur. A day लेकिन old वो अचानक, newborn. प्लीज देखिए, एक छोटा सा बंदर के बच्चे को वो पाता है। उसको पता ही नहीं है कि जब वो बंदर को मार रहा था तो बंदर के पेट से चिपका हुआ उसका छोटा सा बेबी मंकी था। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब वो उसको देखता है। It took a moment for Lacedaemon to notice. वो बंदर का बच्चा पेड़ से She's नीचे always गिर been जाता है। curious.
आइडियली क्या होना चाहिए? चीता के लिए फ्री गिफ्ट, एक को मारा एक और है नाश्ते के लिए, ठीक है ना। बट देखना फ्रेंड्स, अगर प्रकृति में ये भी हो सकता है चमत्कार, तो क्या इस संसार का सबसे श्रेष्ठ योनि में जन्म लेने वाला मनुष्य सदा मुस्कुरा नहीं सकता है? But instead of a swift bite to the neck, Lachedemus stopped, then lay down with the baboon. She didn't know how to react. Hyenas would normally send her scurrying for the trees, but this अभी देखिए time वहां पे हाइनास जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उसको खाने के लिए, बच्चा कुचा खाने के लिए आते हैं, और वो तो फिर इस बंदर के बच्चे को भी मार देंगे। तो देखना वो क्या करता है चीता, चीता उसको उठा के लेके जा रहा है जैसे खुद का बच्चा हो। और उसको पेड़ में रख करके वो वापस आता है और हाइनास को भगाता है। protecting the baby, not defending her kill. Then she turned her attention back to the baby. For a cub not yet 2 years old, the sudden arrival of a baby baboon in her life must have been confusing. Lachedemus' eyes never left the baby for hours, and strangely, this newborn started following her everywhere, reaching out to her, most likely imprinting on his new surrogate mother. वो शायद नीचे की ओर, पेड़ के नीचे आ गया, तो देखो ये कैसे उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। A young leopard at a confusing crossroads of life, torn between being a predator and an inquisitive cub. Perhaps something more maternal and compassionate still within her at that moment. एक चीता, एक बंदर के बच्चे से एक माँ का प्यार। थैंक यू फ्रेंड्स। हो सकता है क्या मैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ, एक इंसान के साथ, ये ठीक है कि वो टिकट जो देने वाला है वो अकेला है, बहुत लंबी लाइन है, क्या मैं उसके साथ एक इंसान के नाते प्यार से नहीं बात कर सकता? एक ड्राइवर जो बेचारा 8-8 घंटे इतनी गर्मी में एक बस चलाता है, धूल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके साथ हम किस प्रकार से बर्ताव करते हैं? एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ हम किस अंदाज में बात करते हैं? वाइस वर्सा, अगर एक चीता एक बंदर के बच्चे के साथ इतना प्यार भरा व्यवहार कर सकता है, तो क्या मैं मुस्कुराहट से आज से नहीं जीवन जी सकता? आप सब खुशी खुशी से जिएंगे ना? खुशी खुशी से जिएंगे, हाँ या ना? ये पॉसिबल है? पक्का? चलो पूछता हूं, पहले माताओं से पूछता हूं, फिर भाइयों से पूछूंगा। यहां से आप वापस घर जाएंगे ना? जो समझते खुशी खुशी से जिएंगे, बहने हाथ ऊपर उठाओ फिर से, हाँ, क्योंकि मैं एक बार और देखना चाहता। क्या बात है, 100%, वेरी गुड। कोई है जो खुशी खुशी से नहीं जीना चाहता? वो हाथ ऊपर उठाओ। वाह, कोई भी नहीं है। अब देखना, आप यहां से वापस घर जाएंगे 2-3 दिन के बाद, आपका घर का काम वगैरह थोड़ा सा पेंडिंग हो गया है, हाँ या ना? हाँ। तो जैसे ही आप घर पहुंचेंगे, मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन दे रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। जैसे ही आप घर जाएंगे और आप घर का दरवाजा खटखटाएंगे, टिंग टोंग, आपकी डियर डार्लिंग स्वीट सासू मां इंतजार कर रही है, या
भाई लोग कितना ताली बजा रहे हैं, ठीक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई लोग क्यों ताली इतना बजा रहे हैं, ठीक है। लगता है कई लोगों के दिलों की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप बेल बजाएंगे, सासू मां दरवाजा खोलेंगे, और हो सकता है नॉट नेसेसरली सबके साथ हो, वो AK-47 निकालेंगी और AK-56 निकालेंगी और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना शुरू करेंगे, गड़ 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 करके। आ गई बहू, बस घूमते रहना जिंदगी भर, तेरा घर का हाल देख, बच्चों का हाल देख, तू समझती क्या अपने आप को। आप सब ने हाथ ऊपर उठाया है, खुशी खुशी से। आप लोगों ने हाथ ऊपर उठाया है, खुशी खुशी से आपको कहना है आ गई माँ जी। यही तो पूछा था ना, आ गई तू। हाँ तो बता रही हूं, आ गई मैं। हो सकता है अगर उस वक्त आपकी मदर इन लॉ ने कहा झाड़ू कौन लगाएगा, कितना दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ, तुम्हारे घर वाले तो कुछ समझते ही नहीं है, बस तुम तो घूमने चली गई, तो उनको कहना खुशी खुशी से कहना बहुत थक गई हूं। वो ब्रह्मा कुमारी संस्था ने हमको सुबह 4 बजे उठाते थे, रात के 10:30 बजे सुलाते थे, एक के बाद कार्यक्रम पर कार्यक्रम, आत्मा 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 कर कर हम लोग इतने टायर्ड हो चुके हैं, बहुत थक गई हूं। पहले फ्रेश होंगी, फिर एक गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, 2-3 घंटे रेस्ट करूंगी, शाम को झाड़ू लगाऊंगी। हो सकता है, हाँ या ना। और कुछ माताएं कह रही नहीं हो सकता गिरीश भाई। आप है ना, एक तो वाइट ड्रेस पहने हो, दूसरा सिर पर कुछ है भी नहीं, तीसरा ब्रह्मा कुमारी संस्था में रहते हो। ये जो आप सुना रहे हो ना, ये सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, सब हवा में सुना रहे हो। आप हमारे घर में आ जाओ, हमारे कस्टमर्स को हैंडल कर लो, तो शांति वांति सब भंग हो जाएगी आपकी। वो यहां पर स्टेज में खड़े होकर माइक पकड़कर बात करना बहुत आसान है, हमारे सासू मां के दर्शन ही कर लो ना, तो वैसे ही आपकी शांति आ जाएगी। बात करना तो बहुत दूर की बात है। तुम समझ के क्या रखे हो, यहां पर व्हाइट ड्रेस पहनकर इतनी बातें करते हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैडम इतनी जो भी है। आपने हाथ ऊपर उठाया दोस्तों, खुशी खुशी से, सर्विस विथ स्माइल। झाड़ू को उठाना कितना अच्छा झाड़ू है, आहा, झाड़ू लगाना कितना आनंददायी है, आहा, क्या दर्द कर रहा है, ये भी दर्द कर रहा, झाड़ू लगाना है लगाइए, झाड़ू नहीं लगाना है मत लगाइए, लेकिन खुशी खुशी से। हो सकता है मेरे सामने बहुत सारे कस्टमर्स हैं, डिले हो रहा है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, मैं खुशी खुशी से उत्तर दूंगा। मैं अपनी छोटू को बोलता हूं टीवी बंद कर बेटा प्लीज, तेरा एग्जाम है, पढ़ाई कर ले। आपका छोटू कहता करूंगा ना थोड़ी देर में। मम्मा का वैसे ही चढ़ने लगता, सर्विस प्रोवाइडर देखना, बेटा प्लीज टीवी बंद कर ले और पढ़ाई कर। करता हूं ना, वो तो ऐसे ही जवाब देता, पढ़ता तो है ही नहीं है, ठीक है ना। और आधा घंटे के बाद मम्मा का क्या होता है, सर्विस विद स्माइल होता है क्या, कि ऊपर सब चढ़ जाता है, और हम जाते छोटू के पास, लगाते दो खींच के, पढ़ जाकर कितने देर से तेरे को बोली, समझता नहीं है क्या। तब तो भाई साहब जाता है वहां से, हाँ या ना। क्वेश्चन फ्रेंड्स, खुशी खुशी से पॉसिबल है, भाइयों के लिए पॉसिबल है। मेरे जो बॉस है ना, जिसको मैं रिपोर्ट करता हूं, ओ माय गॉड, सिर्फ डांटता रहता है, सिर्फ गाली देता रहता है, आता जाता तो कुछ है नहीं उनको, बस परेशान करता है हमें। कैसे हैंडल करेंगे खुशी खुशी, अरे बहनें बोल रही है, कैसे करेंगे खुशी खुशी से। बहुत अच्छी तरीके से उनकी डांट सुनना, कैबिन में से बाहर आना, आपके बाकी जो सहभागी हैं वो बोलना चाहिए ये गिरीश को क्या हुआ, इतना मुस्कुरा के क्यों आ रहा है। बाकी लोग बोलेंगे खुशी खुशी से सुन के आ रहा है।
हो सकता है, हो सकता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए गिरीश भाई आप सब हवा में बात कर रहे हो, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मुझे बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज लगता है, शायद आप में से कई लोगों ने ये किया भी होगा। आपके पास रुमाल है, प्लीज अपना अपना रुमाल निकाले। हाँ, रुमाल निकाले, अपना अपना रुमाल, हाँ आजू बाजू वाले का नहीं, स्वयं का रुमाल निकालें। बहनों के पास रुमाल नहीं है तो दुपट्टे का या साड़ी का पल्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर भाइयों के पास रुमाल नहीं है तो बहुत शांति से बैठकर देखें, क्योंकि इनका सब स्कोप नहीं है आपको, ठीक है ना। 2 मिनट हम योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है, ये बीच बीच में मुझे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लेकर आता है कि मैं इस धरती पर सर्व करने के लिए आया हूँ और मेरे पास चॉइस है, या तो खुशी खुशी से करूँ या रो के, गिड़गिड़ा के, चिल्ला के, परेशान होकर, इरिटेट होकर, गुस्सा करके, और उसका नुकसान सिर्फ मुझे ही होता है। दोस्तों, कल मैं स्नेहा बहन का क्लास सुन रहा था, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। क्यों ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों? क्यों आत्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है? क्योंकि ये जो खुशी है, ये आनंद है, शक्ति है, इसके विपरीत गुस्सा है, नफरत है, चिड़चिड़ापन है, दर्द है, मैं कोई कुछ कह देता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, ये सब कहाँ होता है? किडनी में होता है क्या? लिवर में होता है क्या? कहाँ होता है? कहाँ होता है? हमारे मन में, हमारी इमोशंस है ये।
और अगर मैंने अपना ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड, मन को ठीक नहीं किया, मन को एकाग्र नहीं किया, तो बहुत तकलीफ होगी। और इसके लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है, इसके लिए खुश होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करता हूं, मान लीजिए अभी 3 मिनट मेडिटेशन किया, तो इसमें 2 बातें बहुत जरूरी है। नंबर 1, मेरे में एकाग्रता की शक्ति आनी चाहिए ताकि मैं अपने मन को बाकी सब बाह्य जगत की बातों से एकाग्र कर सकूं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए शायद हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 मिनट का, मान लीजिए हर दिन में 5 मिनट शाम को योग करता हूं, ये 5 मिनट का योग की क्वालिटी बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा 23 घंटा मैंने कैसे बिताया। क्योंकि अगर 23 घंटे में मैं दर्द में था, मैंने किसी को उल्टा सीधा सुनाया, मैंने झगड़ा किया, मेरे साथ अन्याय हुआ, उस वक्त उन चीजों को मैंने हैंडल नहीं किया, तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो वही बातें घूमती रहेंगी। और अगर उसी समय किसी ने कुछ कहा, उसी समय मेरे पास ऐसा कोई टूल्स हो जिसको मैं उसी समय हैंडल कर लिया, मेरे को दर्द नहीं हुआ, मेरे को परेशानी नहीं हुआ, मेरे को इरिटेशन नहीं हुआ, मेरे को गुस्सा नहीं आया, मैं मुस्कुराना कोई 32 बिना का स्माइल की बात नहीं है दोस्तों। मुस्कुराहट हम देखेंगे, मुस्कुराहट मन का एक स्टेट है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी। कोई गाली भी देवे, वो सासू माँ ने, इट्स ओके, इट्स फाइन, चलता है। किसी और का गुस्सा शायद मेरे पे निकाल रही हैं, उस वक्त अगर मैंने उस चीज को हैंडल कर लिया ना, तो फिर शाम का आप जब मेडिटेशन करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका नहीं तो फिर हमारा घूमता रहता है मन। क्वेश्चन, हमारा मन हमारा सुनता है? आपका मन आपका सुनता है? हाँ या ना? सुनता है? अरे वाह, वेरी गुड, सुनता है, बहुत अच्छा सुनता है। तो कोई गुस्सा दे आपको करे, टिकट का लाइन बहुत डिले हो रहा है, ठीक है, और बाजू वाला लाइन बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, तो हमको गुस्सा आना चाहिए? आना चाहिए। वो जो टिकट दे रहा है वो भाई को 2-4 सुनाना चाहिए? उस वक्त क्या मैं अपने मन को कह सकता हे मन शांत हो जाए? सुनेगा? छोटू को आधा घंटे से मैं बोल रही पढ़ लो और वो नहीं पढ़ाई कर रहा है, फिर गुस्सा जब आ रहा है तो मैं अपने मन को कहता हे मन नहीं, ना ना ना, इट्स ओके, शांत हो जा। शांत होता है? नहीं होता ना। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बहुत आसान है। यहां पर आकर ब्रह्मा कुमारीज में आप मेडिटेशन अच्छी तरह सीखेंगे तो पता चलेगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड। आज मैं एक प्रॉब्लम कहां है वो मैं बताता हूं। आज मैं एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को, पप्पी को लेकर आता हूं घर में, और उसको बहुत प्यार से सुबह ऑफिस जाने से पहले 10 मिनट, शाम को ऑफिस से आने के बाद 10 मिनट, और रात्रि सोने से पहले 10 मिनट उसके साथ बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी से, बहुत मुस्कुराहट से, बहुत आनंद से उसको मैं खिलाता हूं, पिलाता हूं, नहलाता हूं, उसको ट्रेनिंग देता हूं। ठीक है? हर दिन कितना मिनट? 30 मिनट्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब 1 साल के बाद ये छोटू डॉग जो पप्पी है ये बड़ा डॉगी बन गया। क्वेश्चन, 1 साल के बाद ये बड़ा डॉगी मालिक गिरीश की बात मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना? 100% मानेगा। ओके, वेरी गुड। अब एक दिन मैं गाड़ी चला रहा हूं बॉम्बे में, बॉम्बे का ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है, और चला रहा हूं, सामने से भी एक गाड़ी आ गई, मेरी भी गाड़ी, दोनों ने सडन ब्रेक मारा। देखना सर्विस एक दूसरे को हम कैसे दे रहे। सडनली हमने ब्रेक लगाया, वो सामने वाला भाई विंडो को नीचे करता हो और देश शुद्ध हिंदी के महावाक्य उच्चारण करना शुरू कर देता है। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हो? शुद्ध हिंदी के महावाक्य मतलब क्या बात है, आपको सब पता है? क्या बात है, चलो ठीक है। और वो मुझे शुद्ध हिंदी के महावाक्य सुनाना शुरू कर देता है। मेरा बड़ा सा जो डॉगी है मेरे बाजू के सीट में बैठा है, उसको पता चल गया कि मेरे मालिक को कोई गाली दे रहा है, और वो एक्शन में आना शुरू कर देता है। वो ये बताने का प्रयास कर रहा है, मालिक बस इशारा दे दो, मैं इसको ना चीर फाड़ दूंगा, क्योंकि ये आप पर अपमान कर रहा है, ये आप पर कुछ कुछ बोल रहा है, बस आप ऑर्डर तो करो, इशारा दे दो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। उस वक्त, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, उस वक्त मालिक गिरीश
उस बड़े से डॉगी को कहता है शांत बैठ। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा ना? वेरी गुड, बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। एक दिन ये डॉगी नहीं है, गिरीश खुद गाड़ी चला के अकेले जा रहा है, वही सिनेरियो, दोनों गाड़ी आती है, वो विंडो पे नीचे करता है, वो शुद्ध हिंदी के महावाक्य उच्चारण करना शुरू कर देता है। उस वक्त, बहुत ध्यान से सुनना, उस वक्त मेरा मन अभी गुस्सा आ रहा है, मेरी गलती नहीं है, ये व्यक्ति की गलती है, ग्रीन लाइट मेरे लिए था, रेड उसके लिए था, वो उस वक्त ये मन में गुस्सा आ रहा है। उस वक्त मालिक आत्मा गिरीश उस मन को कहता है, हे मन। क्यों? क्योंकि इस गिरीश ने हर दिन सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट और रात को 10 मिनट इस मन को बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत आनंद से उसको पाला, उसको नहलाया, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसको नरिश किया, उसको ट्रेनिंग दिया। और जहां उसको करके आ रहा है, मालिक गिरीश ने उस मन को कहा, हे मन शांत हो जाओ। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 500% गारंटीड मानेगा। क्यों? क्यों मानेगा? क्योंकि उसको बहुत प्यार से हर दिन 30 मिनट ट्रेनिंग दी। राजयोग ये अभ्यास है जहां पर मैं अपने मन को बहुत कॉन्शियसली, बहुत डिलिबरेटली, बहुत पर्पसफुली, बहुत जबरदस्ती से, और अभी तो हमने 2 मिनट का किया भी, योगी बनो, ज्ञानी बनो, ये बार बार मेरे अंदर ये सिस्टम जा रहा है। चलो आज से करेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे अपने जीवन में अपने मन को ट्रेनिंग देने का। ये रुमाल या साड़ी का पल्लू या दुपट्टा जो भी है, इसको आपको ऐसे पकड़ना है, बहुत ध्यान से देखना, आपको इसको ऐसे पकड़ना है। ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों ही उंगलियों का इस्तेमाल करना है। आपको ये अंगूठा और ये तर्जनी का ही इस्तेमाल करना है। इससे इसको सदा पकड़ के रखना, कभी छोड़ नहीं सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते, सदा इन दोनों उंगलियों का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है? ठीक है? आप है ना बहुत अच्छे भाई बहने बैठे हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि आप लोग है ना सवाल ही नहीं पूछते हो। आप में से किसी ने पूछा ही नहीं। एक मिनट, हाँ फोटो खिंचाने दीजिए। हाँ थैंक यू। अरे क्या आप लोग को आपका फोटो खिंचाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है भाई साहब। हाँ बिल्कुल, तो फोटो खिंचा रहा था। थैंक यू ब्रदर। ठीक है, इस रुमाल को ऐसे पकड़ना है, कंडीशन है, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनसे सदा पकड़ के रखना है। क्यों ये कंडीशन है? आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा, या फिर मैं दूसरे अंदाज में कहूं, आपको अधिकार भी नहीं है गिरीश भाई से पूछने का कि गिरीश भाई ऐसे क्यों पकड़े, कोई जबरदस्ती है क्या? आप पूछ ही नहीं सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशंस। जीवन में भी बहुत सारे कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, सासू माँ ही ऐसी है। कंडीशन नंबर 2, बेटा ही ऐसा है, सुनता नहीं है। कंडीशन नंबर 3, हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐसा है। कंडीशन नंबर 4, कॉम्पिटिटर ही ऐसा है। कंडीशन नंबर 5, हमारे ड्राइवर्स ऐसे हैं, कंडक्टर्स ऐसे हैं, मालिक ऐसा है, रोड ऐसा है, सरकार ऐसी है, पेट्रोल प्राइसेस ऐसे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है, वो काम वाली बाई वो भी ऐसी है, जिस दिन जरूरत होता है ना उसी दिन नहीं आती है वो। सही बोल रहा हूं भाई साहब? आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब भी इनसे पूछा आप लोगों ने जवाब दिया था। आप लोग स्मार्ट बन गए, ठीक है ना? आपको ऐसे पकड़ना है। यहां पे भी एक कंडीशन है दोस्तों। कंडीशन जैसे जीवन में बहुत सारे कंडीशन है, यहां पे भी कंडीशन है। इन दोनों हाथों से आपको इसको ऐसे पकड़ना है, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और सदा ऐसे पकड़ना है, छोड़ नहीं सकते एक सेकंड के लिए भी। ठीक है? जोर से बोलिए हाँ। वेरी गुड। अब करना क्या है वो मैं बताता हूं, रिजल्ट क्या होनी चाहिए वो बताता हूं। बिना हाथ छोड़े, मैं तो हाथ छोड़ रहा हूं, आपको नहीं छोड़ना है बताने के लिए। आपको एक गांठ बांधनी है ऐसे, यू हैव टू टाई अ नॉट लाइक दिस, और रिजल्ट ऐसे होना चाहिए, बीच में एक गांठ और दोनों हाथ ऐसे। स्टार्ट, बिना हाथ छोड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों को ये टेक्निक आती है
वो थोड़ा सा शांत रहे, क्योंकि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज करिए, प्लीज करिए। हाँ करिए करिए बहन जी, बहुत अच्छी तरह। बस थोड़ा हाथ का ख्याल रखना, वो बहन जी ऐसे सब कर रही है। वंडरफुल वंडरफुल। क्या हो रहा है? नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन, 24 घंटे 365 दिन सदा मुस्कुराना पॉसिबल है? जैसे ये पॉसिबल नहीं है वैसे वो भी पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे 365 दिन सदा खुश रहना पॉसिबल है? सदा शांत रहना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जैसे ये पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? ये क्यों नहीं हो रहा है? कंडीशन ऐसी है। जीवन में भी गिरीश भाई 24 घंटे सदा मुस्कुराना, सदा शांत रहना, सदा खुश रहना, सदा शक्तिशाली बनकर रहना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सासू मां ऐसी है, क्योंकि छोटू ऐसा है, क्योंकि मेरा कंपनी ऐसी है, क्योंकि मेरा मालिक ऐसा है, क्योंकि वो मेरा कस्टमर ऐसा है, क्योंकि वो ट्रेन का जो टीसी है वो ऐसा है, क्योंकि ये रेलवे ऐसा है। ऐसे ही है ना, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ध्यान से मैं आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जीवन का प्रॉब्लम मेरी सासू मां नहीं है, ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, दूसरे लोग नहीं है। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है। अर्थात मेरे जीवन का प्रॉब्लम है, मैंने अपनी सासू मां को स्माइल से नहीं पकड़ा है, शांति से छोटू को नहीं पकड़ा है। वो बहन जी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे डायलॉग बोल रहे, वो क्या कर रही मालूम है? बहुत अच्छा वो लगे हुए थे, हो जाएगा, समझता क्या ये अपने आप को, मैं तो करके ही छोड़ूंगी, ठीक है ना। वेरी गुड 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 सिस्टर, टू गुड। मैं आपको एक हिंट दूं कि नहीं दूं? देता हूं। इस प्रॉब्लम को गोदी में रख दीजिए। मैं यहां पर इस लैपटॉप के ऊपर रख रहा हूं, गोदी में रख दीजिए, हाथ को फ्री करिए, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे पकड़ा था ना, अभी ऐसे मत पकड़िए, क्योंकि मैंने कहा इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैंने इसको कैसे पकड़ा है, मैंने अपने जीवन को कैसे पकड़ा है, मैंने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे पकड़ा, मैंने सर्विसेज को कैसे पकड़ा है, मैंने अपने घर वालों को कैसे पकड़ा, मैंने ईश्वर परमात्मा को किस नजरों से पकड़ा है, मैंने स्वयं को कैसे पकड़ा है। आत्मा नहीं समझा फ्रेंड्स, शरीर, पांचों तत्वों को पकड़ के रखा है मैंने। ऐसे मत पकड़िए, थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा हाथ को घुमाइए, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फिर करिए, बहुत अच्छा। तो फिर हो सकता है, शायद कोशिश करिए, कोशिश करिए। कुछ भाई लोग बोल रहे क्या हमको बेवकूफ समझा है क्या, ऐसे और ऐसे तो सब बात तो बराबर ही हो गया ना, अभी क्या है, पहले ऐसे पकड़ा था अभी ऐसे पकड़ा है, ठीक है। आपको हिंट देता हूं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रुमाल को छोड़ दीजिए, दोनों हाथ को ऐसे करिए। सब लोग करिए, सब लोग, जिनके पास रुमाल नहीं है वो भी करे, क्योंकि आप घर में जाकर अपने घर वालों को बता सकते, कर कर कुछ नहीं आता, देख मैं करके बताता हूं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा नाम भी ले सकते, ठीक है। आप अपना लेफ्ट हैंड को राइट के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड को रखा, बहन जी ये वाला हाथ, ये वाला, ये लेफ्ट ये वाला, क्योंकि कुछ महान आत्माएं बैठे हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, ठीक। अरे आपका प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आपका तो सवाल कुछ, सॉरी आपके उत्तर तो गलत हो ही नहीं सकते, सारा प्रॉब्लम तो गिरीश भाई का है। वो लोग ये सोच रहे थे तुम्हारा लेफ्ट कि हमारा लेफ्ट, उसमें हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है ना। मैंने कितना स्पष्ट कहा है, अपना लेफ्ट हैंड को राइट पे रखा, ये वाले हाथ को, ठीक है, रखा, या शोल्डर के नजदीक रखिए। ये राइट हैंड को ऐसे करिए, सब लोग करिए, क्या बात है। फिर इसको ऐसे करिए, फिर इसको सांप जैसा बनाइए, ठीक है, किया। और इसको ऊपर से अंदर से लेफ्ट के नीचे रखिए, वेरी गुड। और हाथ को नीचे करें, हाथ को नीचे कर दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है, बस पहले गिरीश भाई को देखना चाहिए तो आप टीवी स्क्रीन में देखिए अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों।
ये गिरीश भाई का लेफ्ट हैंड है, अब करना नहीं, बस देखना। और ये नीचे वाला हाथ है, ठीक है, कंडीशन फुलफिल है। गिरीश भाई को बहुत ध्यान से देखिए। जोर से ताली बजाइए, सब लोग बजाएं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब करिए। क्या हाथ भी छुड़वा दिया ताली के चक्कर में, कैसे करना था वो भी भूल गए, ठीक है ना। करिए करिए, खुद ही करिए। वेरी गुड वेरी गुड सर, हो गया हो गया। ऊपर 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 से हाँ, ये हाँ वो ठीक है, इस हाथ से हाँ बराबर। बाबा उसको पकड़िए, शर्ट को नहीं, हाँ वेरी गुड, डन, हो गया, सब हो गया। हाथ को खोल दीजिए। क्या बात है, वंडरफुल, टू गुड। हुआ, क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, उनके लिए थोड़ा सा सजेशन है, मोटापा कम करिए तो हो जाएगा, ठीक है ना। माफी चाहता हूं, छोटे भाई जैसे माफ कर दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन फ्रेंड्स, हुआ ना? ओके, सवाल पूछता हूं। पहले हमसे नहीं हो रहा था, राइट, फिर हमसे हुआ, राइट। क्वेश्चन, पहले हमसे क्यों नहीं हो रहा था और फिर बाद में हमसे हुआ? बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। पहले हमसे इसीलिए नहीं हो रहा था, हमको इम्पॉसिबल लगता है। अगर मैं आपको सवाल पूछूं, 24 घंटे 365 दिन सदा मुस्कुराना, सदा शांत रहना, सदा स्माइल करना, सदा शक्तिशाली बनकर जीना पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, करके दिखाया, राइट। आप लोगों ने खुद किया। प्रश्न ये है, कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स? वो ईश्वर परमात्मा इस धरती पर आकर हम बच्चों को सिखाता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था, हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म विंग ने आप सबको यह निमंत्रण दिया कि हमारे पास बहुत अच्छे टेक्निक हैं, ऑप्शंस है जीवन जीने के लिए। मालूम है मनुष्य जीवन में क्या करता है? सदा प्रॉब्लम पर काम करता है। मतलब सासू मां ठीक हो जाए, मतलब मेरा छोटू थोड़ा ठीक हो जाए, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा ठीक हो जाए, मेरा बॉस थोड़ा ठीक हो जाए, मेरा सबऑर्डिनेट थोड़ा ठीक हो जाए। हम सदा दूसरों को चेंज करने का प्रयास करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, प्रॉब्लम को छोड़ा और क्या किया? स्वयं को चेंज किया। ऑफ द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम। आज से जिस अंदाज में, जिस दृष्टिकोण में, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस अंडरस्टैंडिंग से मैं अपने बेटे को, अपने वाइफ को, अपने सासू माँ को, अपने सर्विस प्रोवाइडर को, अपने कस्टमर्स को, मेरे ये रेलवेज को, मुझे प्यार है इस रेलवे से, जो भी तकलीफें, जो भी गड़बड़ है, उसको हम अपने दृष्टिकोण से चेंज करने का प्रयास करेंगे। मैं अच्छी रीति से आज से करना शुरू करूंगा। सब करते नहीं करते वो उनका प्रॉब्लम है। और द मोमेंट मैं अपने आप में परिवर्तन करता हूं, मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन है फ्रेंड्स, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। और जहां मैं ये करना शुरू कर देता हूं, लाइफ बहुत आसान हो जाती है, जिसको मैं कहता हूं सर्विस विद स्माइल। मैं आपको स्माइल के बारे में कुछ बातें बहुत जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जो इनटैंजिबल था उसको मुझे टैंजिबल बनाना, ये सॉल्यूशन है। हमारा अपीयरेंस और फिजिकल फैसिलिटी, माना बस के अंदर का सीट, ट्रेन के अंदर का इक्विपमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन मटेरियल, इन सबको मुझे अच्छा करेंगे तो प्रोडक्ट खरीदने से पहले ही मुझे वो अच्छे का एक अंदाज आ जाएगा। पहले मैंने पेन तो नहीं देखा ना, पहले मैंने शिक्षा तो नहीं देखी ना, जिसको हम कहते हैं टैंजिबलाइज द इनटैंजिबल। जो नहीं दिखता है उसको दिखाना पड़ेगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है मुस्कुराहट। I have never seen a smiling face that was not beautiful. एक कोई भी चेहरा जो मुस्कुराता हुआ ना हो वो ब्यूटीफुल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड। Therefore wear a smile that will fit all. 24 घंटे 365 दिन बिना कारण मुस्कुराते रहिए। Number 2, a smile is a lighting system of the face.
and the heating system of the heart. सामने वाला मुस्कुराकर अगर आपसे बहुत प्यार से, बहन जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत ज्यादा लोग हैं, वो बहुत प्यार से सामने वाले मानना शुरू करेंगे. नंबर 2 सर्विसेज को, चैलेंजेस को मीट करने का है, वो है रिलायबिलिटी. अगर मुझे ये भरोसा मिल जाए कि मैं जिस स्कूल में मेरे बच्चे को एडमिशन दे रही हूं वो बहुत रिलायबल है. रिलायबल मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली. अर्थात मुझे ये भरोसा मिल जाए कि यहाँ के टीचर्स मेरे बच्चे को बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे. मुझे ये भरोसा मिल जाए कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरीके से हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा, सुरक्षित पहुंचाएगा, सर्विस अच्छा मिलेगा. अगर ये मुझे विश्वास हो जाए तो फिर सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. उसके लिए क्या करना है? स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के सबसे कम दूरी है वो एक मुस्कुराहट. जितना भी व्यक्ति गर्म हो उसको बहुत प्यार से हम अपनी बातें बताएं, मुस्कुरा करके बताएं, उसको समझने का प्रयास करें, तो देखो वो भी हमारी तकलीफों को समझना शुरू कर देंगे. वेयर अ हैप्पी फेस, इट्स योर डिस्प्ले काउंटर, योर शो विंडो एंड योर बेस्ट एडवर्टीजमेंट. आपका चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने वाले को आपके सर्विस, और आप ब्रांड एम्बेसडर हो आपके कंपनी के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके देश के लिए. आज टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो भारत, विदेशी ये मानते हैं कि भारत बहुत गंदा देश है, और देखो हम क्या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन नहीं कर सकते? What sunshine is to flowers, smiles are to humanity. इसका मतलब अगर एक चीता एक बंदर के बच्चे से प्यार कर सकता है तो क्या मैं आपस में एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर नहीं बात कर सकता हूं? फंडा नंबर 3, रिस्पॉन्सिवनेस. सर्विस प्रोवाइडर में अगर ये विलिंगनेस है टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस, आपको जरा से भी तकलीफ होगा, हम यहां बैठे हैं आपके लिए. जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सदा जीवन भर बैठी है कि मैं तुझे कोई भी तकलीफ हो मैं सदा तुम्हें मदद करने के लिए तत्पर हूं. ईश्वर पिता परमात्मा भी सदा रिस्पॉन्सिव है. फ्रेंड्स, ये कैसे समझ में आएगा? गुस्सा करके, इरिटेट होकर नहीं आएगा. स्माइल, इट इज द सेकंड, देखियो छोटू को, इट इज द सेकंड बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर लिप्स. इतना अच्छी तरीके से हम मुस्कुरा सकते हैं. फ्रेंड्स, स्माइल. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. हमारे यहाँ पे ना बहुत विदेशी भाई बहनें आते हैं, शायद वो हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझते, लेकिन एक मुस्कुराहट, आध्यात्मिकता माना, बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुराना. अश्योरेंस, अश्योरेंस माना ये नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए, हम कस्टमर्स के लिए हैं, हम यहाँ पर आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. ये कैसे पता चलेगा सामने वाले को? उस बेटे को अगर ये पता चल जाए माँ सदा मेरे शुभ चिंतक है, लेकिन वो हो नहीं पाता है. फ्रेंड्स, a smile is a light in the window of the soul indicating that the heart is at home. मुस्कुराहट चेहरे का वो दर्पण है जो बताता है कि मेरा दिल मेरे घर में है. Smile is worth a crore and it doesn't cost a पैसा. इतना कीमती है, उसकी कीमत मुझे खरीदने के लिए फ्रेंड्स एक पैसे की भी कीमत नहीं लगेगी. A smile is something you can't give away. It always comes back to you. खर्चा नहीं है फ्रेंड्स. आप दूसरों को मुस्कुराहट दें, आपका टंकी, इमोशनल टैंक मुस्कुराहट का कम कभी नहीं होगा, आपको मिलते ही जाएगा. 5वां और लास्ट, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सर्विसेज में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है. अर्थात केयरिंग, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन द फर्म प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर. आप कस्टमर हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बैठा है. मेरा छोटू को ये लगना चाहिए कि मेरे माता पिता सिर्फ मेरे लिए हैं. वो कैसे है मैं आपको बताता हूं लास्ट 2-4 मिनट में. इफ यू आर नॉट वेयरिंग योर स्माइल, यू आर लाइक अ मैन विदाउट $1 million इन द बैंक. विद अ मैन विद $1 million इन द बैंक एंड नो चेकबुक. बहुत पैसा है लेकिन फिर चेकबुक ही नहीं है मेरे पास. एवरीवन स्माइल्स इन द सेम लैंग्वेज. द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर. फ्राउन एट इट एंड इट फ्राउन्स एट यू. स्माइल एट इट एंड इट स्माइल्स एट यू. आपको तरीका बताऊं? लास्ट 3 मिनट में एक तरीका बताता हूं फ्रेंड्स, और फिर शायद हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे. ये मैं घर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी माताएं हैं और पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं. मेरा छोटू मेरा नहीं सुनता है, राइट? क्यों नहीं सुनता? एक बार मैं ऐसे ही सभा में, बहुत बड़ी सभा थी, मैं उनको पूछ रहा था, आपका छोटू आपका नहीं सुनता है, वो टीवी देखता रहता है, क्यों ऐसा है? तो किसी ने जवाब दिया, प्यार की भाषा नहीं समझता है वो. मैंने कहा, अरे क्यों नहीं समझता है? तो किसी ने जवाब दिया,
मेरा है ना, इसीलिए। क्योंकि हम भी दूसरों की कहां प्यार से सुनते हैं। सामने वाला जब तक गुस्सा ना करे हम सुनते हैं क्या? बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, हम गुस्सा करते हैं या नहीं? आज से स्माइल करना शुरू करिए, शांति करना सीखिए। शांति को हम करते नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। शांति को करने के लिए रेडी हैं सब लोग? हाथ ऊपर उठाओ जो शांति करना चाहेंगे आज से। क्या बात है, मैं आपको प्रूफ दे, अरे वाह आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको प्रूफ देता हूं, 100% रिजल्ट मिलेगा। आज घर जाना, घर में अनाउंस करना, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, सासू मां सबको इकट्ठा करना ब्रह्मा कुमारी संस्था से जाने के बाद, और अनाउंस करना, आज से मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, आज से पापा गुस्सा नहीं करेगा। ये सुनकर आपका छोटू शायद कहेगा, बोलती तो बहुत है, करती तो कुछ है ही नहीं। कितने बार तो बोला, हमेशा डांटती है, उसके बाद 2 मिनट के बाद आके बोलती है। और छोटू टीवी देख रहा है, गुस्सा तो कर नहीं सकते हम। आपको पहली बार प्यार से बोलना, बेटा टीवी बंद कर, 2 दिन के बाद तेरा एग्जाम है, पढ़ाई कर ले। करता हूं ना बेटा प्लीज, करूंगा ना बेटा प्लीज। आधा घंटे के बाद अब मम्मी का चढ़ रहा है, उस वक्त शांति करना है, जिप लगाना, मेडिटेशन करना, शांति को लेना, जिप लगाना। मैं आपको बताता हूं शांति कैसे करना, फुल प्रूफ गारंटीड। छोटू के पास जाना, गुस्सा करने से ही काम होता है कि शांति से भी काम होता है? शांति से काम होता है, चलो क्या बात है। छोटू के पास जाना, रिमोट कंट्रोल लेना, शांति से करके टीवी को बंद करना। उसके पीछे एक फ्लैप होगा, उसको निकालना, उसके अंदर 2 पेंसिल सेल बैटरी होंगी, उसको निकाल के जेब में रखना, वापस फ्लैप को लगाना, रिमोट कंट्रोल को रख देना, सर्विस विद स्माइल, छोटू को देखना। मुस्कुराना। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, वेट, अभी तो क्लाइमैक्स बचा है। टीवी के प्लग के पास जाना, करके टीवी का स्विच बंद करना, वायर को निकालना, जो टीवी के अंदर जो दूसरा एंड है ना, उसको भी निकालना, उसको बहुत अच्छी तरह लपेटना, उसको दूसरी जेब में रखना, वापस सर्विस विद स्माइल, छोटू को देखना। मुस्कुराना, और बहुत अदब के साथ, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत शांति से, खुशी से मुस्कुराते हुए किचन में जाकर अपना काम करना। मालूम है छोटू कैसे रिएक्ट करेगा? हार्ट अटैक आ जाना चाहिए उसको, ये क्या हुआ? और एक्सट्रीम वो रिएक्ट कैसे करेगा मालूम है? नहीं पढ़ूंगा, जा क्या कर लेगी, यही बैठा रहूंगा। क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है कि मम्मी ने क्या किया है। मत पढ़ो, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे तुझे शांति से बड़ा करके इंजीनियर बनाना है, गुस्से से नहीं। दूसरा दिन वापस टीवी देख रहा है, यही करना। दूसरा दिन जब आप जाओगे ना उसके पास, तो शायद रिमोट कंट्रोल मिलेगा ही नहीं। छोटू आपसे स्मार्ट है, छोटू वो पहले ही दबा के रख लेगा। चिंता की बात नहीं है, टीवी के पास जाना, टीवी के ऑफ करना, वायर निकालना, फोल्ड करके जेब में रखना। नहीं पढ़ूंगा, जो बैठे रहने दो। शायद भारत की सरकार ने 7वीं स्टैंडर्ड तक सबको पास करने का निर्णय पास किया, फेल वेल नहीं होगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन, एक बार मैं बॉम्बे में प्रोग्राम कर रहा था, ऐसे ही सभा थी, उसमें एक छोटा बच्चा था, वो पापा की गोदी में बैठा था। जब मैं ये कह रहा था मम्मी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन यही करेगी, तो छोटू अचानक खड़े होकर भरी सभा में, आई वाज सरप्राइज, छोटू कहता है मैं ना अपने दोस्त के घर जाके देख लूंगा टीवी। वो एंटिसिपेट कर रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने कहा मम्मी जो है ना तेरे दोस्त के घर आएगी, करके टीवी बंद करेगी, करके प्लग निकालेगी, लपेटेगी, जेब में रखेगी, सर्विस विद स्माइल करके जाएगी। तो छोटू बोलता मैं अपने सेकंड फ्रेंड के घर जाके देख लूंगा। मैंने कहा मम्मी तेरे सेकंड फ्रेंड के घर में भी आएगी।
चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, हर दिन यही करना है, शांति से। शांति करना है, गुस्सा करते हैं हम, शांति करना सीखा नहीं है फ्रेंड्स। और सातवें दिन जब आप वायर को फोल्ड करोगे ना, अब एक्सट्रीम बताता हूं, फोन लेना, केबल वाले भैया को फोन करना, भैया हम है ना केबल कटवाना चाहते हैं, हमको अभी केबल की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये जो टीवी है ना सोनी का इतना 42 इंच वाला, ये भी बेचना चाहते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। 80,000 का खरीदा था, 75 का भी कोई ग्राहक मिल जाए ना तो बेचने के लिए तैयार है, ठीक है ना, कल तक आकर एडवांस भी वापस दे देना। ये छोटू पीछे बैठ के सुन रहा है, गारंटीड 500% वो पीछे से रिएक्ट करेगा, अरे मम्मी क्या प्रॉब्लम है तेरे को, टीवी क्यों बेच रही है और केबल क्यों कटवा रही है? मालूम है क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि आज, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि आज तक सर्विस प्रोवाइडर को देखना उस छोटू ने कैसे एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आज तक उसने मम्मी को गरजते और बरसते हुए देखा है, करती कुछ नहीं थी। और पिछले 7 दिनों में जिंदगी में पहली बार छोटू ने मालूम है क्या अनुभव किया? बोलती कुछ नहीं है, करती बहुत कुछ है। आजा आजा छोटू आजा, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? अरे तुम टीवी क्यों बेच रही हो? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो स्कूल से आता है ना, ये जूता इधर, दूसरा जूता इधर, बस्ता इधर, शर्ट उधर फेंक के सीधे टीवी के सामने बैठता है, नॉट अलाउड। अच्छा ठीक है, स्कूल के बाद नहीं देखूंगा, फिर 3 घंटे देखूंगा, नॉट अलाउड 1 घंटा। अच्छा 2 आवर्स प्लीज, 2 भी नहीं 1। अब वो आएगा आपके साथ सेटल करेगा फ्रेंड्स। शांति से काम होता है, मुस्कुराहट से काम होता है। आध्यात्मिकता मुझे ये बताता है कि मुझे बहुत अच्छा बनना है, मुस्कुराते रहना है, खुद भी अच्छा बनना है, दूसरों के लिए भी मुझे अच्छा बनना है, तभी तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक लगता है? ठीक लगता है? आज से खुशी खुशी से, मुस्कुराहट से हम जीवन जिएंगे, हाँ या ना? पक्का? आपका वेटिंग लिस्ट टिकट है, मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा के सफर ट्रैवल करेंगे, हाँ या ना? आज रात को भिंडी की सब्जी है, मुस्कुराकर अपने जो बाजू वाले फ्रेंड है उसको बोलेंगे मुझको ना तेरे से बहुत प्यार है, तू खा ले ये, हाँ तेरे को मैं दे देता हूं, मैं ऐसे ही काम चला, हो सकता है? हाँ या ना? ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। इस सारा सत्र को हमने सिर्फ एक ही चीज में समराइज करूं, मुझे क्या करना है? मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना है, ठीक है? ईश्वर परमात्मा से हम शक्तियां लेंगे। 2 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। अपनी आंखों को बंद नहीं करना, बहुत कॉन्शियसली हम ये मेडिटेशन करेंगे। अपने सारे विचार, हे मन मैं मालिक हूं तुम्हारा, तुम्हें मानना पड़ेगा जो मैं कहने वाला हूं, तुम्हें महसूस करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच राजा हूं। मन तुम मेरे मंत्री हो, मैं राजा के पास रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है। हे मन मंत्री, अपने आप को रिलैक्स करो, मन के विचारों को बाकी सब बातों से यहां पर लेकर आओ। एक चमकते हुए सितारे को देखो, भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। इस संसार का सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइडर, वो खुदा दोस्त, वो निराकार शिव परमपिता परमात्मा, वो परवरदिगार, वो गॉड, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, जो मेरा पिता है, जो मेरा टीचर है, जो मेरा सतगुरु है, वो इस संसार का सबसे अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है। मैं उस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकता हूं।
उस पिता परमात्मा इस बच्चे के साथ उसका कंप्लीट एम्पैथी है। महसूस करें जैसे पिता आपको गले लगाकर कह रहा हो, मेरे मीठे प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो। मैं आज तुम्हें वरदान देता हूं, सदा खुश रहो और खुश करते रहो। आप में ये खुशी का खजाना भर चुका है क्योंकि वरदान प्राप्त हो चुका। महसूस करें वो ईश्वरीय शक्ति, खुशी का खजाना आपके रग रग में फैलता जा रहा है। अच्छा महसूस करें, वाओ, ये कितना सुनहरा जीवन है मेरा। ईश्वर परमात्मा से प्राप्त ये वरदान मैं अन्यों को देना शुरू करूंगा। I will always wear a smile, come what may। कुछ भी हो जाए, सदा मुस्कुराते रहूंगा। ऐसे ही मुस्कुराते हुए बैठे रहें, अच्छा महसूस करें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो किस तरह से हमें अपने जीवन में सर्वित स्माइल करना है, गिरीश भाई ने बहुत ही अच्छे शब्दों में, अच्छे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम सभी को बताया। इसीलिए हम सभी उनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो शब्द याद आ रहे हैं कि स्माइल शब्द को यदि हम अलग अलग शब्दों के द्वारा जोड़ना चाहेंगे तो स्माइल का जो पहला एस है उसके लिए मैं जोड़ता हूं सुप्रीम से, कि सुप्रीम मीट इन लाइफ यू बिकम इजी। यदि स्माइल शब्द को लीजिए, SMILE। यदि आप अपने जीवन में उस पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ देते हो और वो आपको मिल जाता है तो आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमारे अनुभव की बात है कि आप अपने जीवन में एक बार सिर्फ कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मासों के लिए आप सुप्रीम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ दीजिए और फिर देखिए कि जो गिरीश भाई ने बातें बताई है, जो संजय भाई ने बताई, उन सभी बातों को हम कितना इजीली, बड़ी सहजता से कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप सभी इस प्रोग्राम में पूरा समय बैठकर शांति से सुना और हम सभी को इस तरह से याद किया। इसीलिए हम सभी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ यह सत्र पूरा होता है, परंतु पूरा करने के पहले फिर से हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर और आगे का सत्र शुरू होगा।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता ई गिरीश भाई का, जो इतना रिफ्रेशिंग और एंटरटेनिंग सेशन हमें कराया। तो एक बार करतर ध्वनि से भ्राता संजय भाई का और किशोर भाई के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे, उनके लिए भी तालियां। कहते हैं जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ अच्छा एहसास रहने दो, जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ अच्छा एहसास रहने दो, जुबा पे हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जीने का, यही तो अंदाज है जीने का। न खुद उदास रहो, न किसी को उदास रहने दो, न खुद उदास रहो, न किसी को उदास रहने दो। अभी